साल 1943 जब दुनिया विश्व युद्ध में उलझी थी, तब बंगाल में भयंकर ट्रेजेडी हुई और उस ट्रेजेडी के कारण 30 से 40 लाख बेगुनाह लोग भूख और ट्रेजेडी के कारण मारे गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 30 से 40 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? तो चलिए इस भयावह त्रासदी के पीछे का रहस्य इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह है 1940 का बंगाल, एक ऐसी धरती जो सोना उगलती थी, जहां चावल के खेत लहलाते थे और मछलियां नदियों से भरी होती। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं। एक तूफान आने वाला था जिसने इस तस्वीर को बदल कर रख दिया। दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। युद्ध की आग एशिया की तरफ बढ़ने लगी। 1942 तक जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया, वो बर्मा जहां से बंगाल को 15% चावल आयात होता था। ये बंगाल के लिए पहला झटका था। मार्च 1942 ब्रिटिश सरकार ने एक घातक फैसला लिया, स्कॉच अर्थ पॉलिसी। दोस्तों, स्कॉच अर्थ पॉलिसी का मतलब है जला हुआ भूभाग। ये एक सैन्य रणनीति है जिसमें किसी भी क्षेत्र से आगे बढ़ते या पीछे हटते समय दुश्मन के लिए उपयोगी किसी भी चीज को नष्ट करना शामिल है। इसमें बुनियादी ढांचे, संसाधनों, फसलों और यहाँ तक कि पर्यावरण का विनाश भी शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य है दुश्मनों की पहुंच को रोकना और बाधाएं उत्पन्न करना जो उसकी प्रगति और अभियानों को रोक सकते। ब्रिटिशों ने डर व्यक्त किया कि जापान की सेना बंगाल पर हमला कर सकती है, इसलिए उन्होंने 46,000 नावें जब्त कर ली या नष्ट कर दी। ये वो नावें थी जो मछली पकड़ने और सामान ढोने के काम आती। असली तबाही तब शुरू हुई जब विंस्टन चर्चिल ने आदेश दिया कि बंगाल से बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात जारी रखा जाए, सीलोन, मध्य पूर्व और ब्रिटिश सैनिकों के लिए। और इसी बीच अक्टूबर 1942 एक भयानक चक्रवात आया जिसके बाद सुनामी जैसे लहरें आई। 30 फुट ऊंची लहरों ने तटीय इलाकों को तबाह कर दिया। उस तबाही के बाद फसलों में ब्राउन स्पॉट बीमारी फैल गई। ऐसे में प्रकृति ने भी कोई रहम नहीं दिखाया। जब भारत ने ब्रिटिश सरकार से मदद मांगी तब चर्चिल ने मना कर दिया। उनका कहना था कि जहाजों की कमी है। इस चक्रवात ने मिदनापुर और 24 परगना के तटीय क्षेत्रों को बर्बाद कर दिया। इस चक्रवात ने 14,500 और 1,90,000 मवेशियों को अपने चपेट में ले लिया। इस आपदा के कारण उपभोक्ताओं और डीलरों के चावल के धान के भंडार नष्ट हो गए। चक्रवात के बाद आए 3 तूफानी लहरों ने मिदनापुर की समुद्री दीवारों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण कोंटाई और तामलुक के बड़े क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई। इस बाढ़ के कारण बंगाल के कई क्षेत्र बाढ़ में बह गए। इस चक्रवात और तूफान के कारण 2,50,000 बंगालियों को अपना घर और फसलों से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण उनकी जीविका पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा, जो कि बहुत ही विनाशकारी था। हजारों वर्ग मील तबाह जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी। 7,000 गांव आंशिक या पूरी तरह से तबाह हो गए और कम से कम 1,600 गांवों में बाढ़ का पानी हफ्तों तक जमा रहा, जिसके कारण हैजा, पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारियां पनपने लगी। 5,27,000 घर और 1,900 स्कूल नष्ट हो गए। बंगाल की सबसे उपजाऊ धान की जमीन का 1,000 वर्ग मील से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया और 3,000 वर्ग मील से भी ज्यादा खड़ी फसल बर्बाद हो गई। चर्चिल का सबसे घातक फैसला था व्यापारिक बाधाएं लाना। अलग अलग प्रांतों ने एक दूसरे को अनाज भेजना बंद कर दिया। बंगाल अलग थलग पड़ गया। जहाँ एक तरफ पंजाब में अनाज का अंबार था, वही बंगाल के लोग भूखे मर रहे। मार्च 1942 से दिसंबर 1943 में चावल के दाम 500% बढ़ गए। एक आम मजदूर की दैनिक मजदूरी से अब एक दिन का खाना भी नहीं आता था। लोग अपना सब कुछ बेचने पर मजबूर हो गए, जेवर, जमीन, यहाँ तक कि अपने बच्चे तक को। 1943 की गर्मियों तक स्थिति भयानक हो गई। सड़कों पर लाशें पड़ी थी। लोग घास, चमड़ा, यहाँ तक कि मानव मांस तक खा रहे। कोलकाता की सड़कों से हर दिन 100 से 150 लाशें उठाई जा रही। दोस्तों, इस संकट के दौरान जहां बंगाल के लोग भूखे मर रहे थे, वही ब्रिटिश अधिकारी के लोग अपनी शानो शौकत जिंदगी जी रहे थे। कोलकाता के क्लबों में पार्टी की जा रही थी। जब तक अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवेल नए गवर्नर बने, तब तक बहुत देर हुई। इस नरक में भी कुछ रोशनी की किरणें बाकी थी। कई भारतीय समाज सेवियों, धर्मार्थ संस्थाओं और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किए। सामुदायिक रसोइयां चलाई, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण यह पर्याप्त नहीं था। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 30 से 40 लाख लोग मारे गए, लेकिन असली संख्या कहीं इससे ज्यादा हो सकती है। ज्यादातर मौतें भूख से नहीं, बल्कि हैजा, मलेरिया और दूसरी बीमारियों से हुई जो कुपोषण के कारण हुई। दोस्तों, अगस्त 1943 में द स्टेट्समैन अखबार ने अकाल की भयानक तस्वीर छापी, जिसने दुनिया के सामने सारी सच्चाई ला दी। इसके बाद ही ब्रिटिश सरकार को गंभीरता से राहत कार्य करने पर मजबूर होना पड़ा। ब्रिटेन में हर साल 24 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को श्रद्धांजलि दी जाती है और उन्हें दूसरे महायुद्ध के नायक के तौर पर याद किया जाता है। उन्हें हिटलर जैसे तानाशाह शक्तिशाली नेता से लड़ने और उन्हें हराने के तौर पर देखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटेन में वो एक कद्दावर नेता के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन के उपनिवेशवादी इतिहास में उनके शासनकाल से एक काला अध्याय भी जुड़ा है।
जिसका सीधा संबंध भारत से। दोस्तों, अगर विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन में नायक है तो भारत में खलनायक है। तो दोस्तों, भारत की जनता और देश के अधिकतर इतिहासकार चर्चिल को 1943 में बंगाल से भूख से हुई लाखों मौतों का जिम्मेदार मानते हैं। बंगाल का काल सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक सबक है। यह हमें दिखाता है कि सत्ता की भूख और अनदेखी राष्ट्र को तबाह कर सकती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जब इंसानियत हार जाती है तो उसके परिणाम कितने भयानक होते हैं। सवाल उठता है, क्या ये एक अनजान त्रासदी थी या फिर जानबूझकर की गई एक नरसंहार की कोशिश? क्या चर्चिल ने जानबूझकर भारतीयों को भूखा मरने दिया? इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। बंगाल की अकाल हमें याद दिलाता है कि मानवीय संवेदना से कितनी महत्वपूर्ण है। ये कहानी है उन लाखों लोगों की जिनकी आवाजें दबा दी गई। हमारा फर्ज है कि हम उन्हें याद करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी त्रासदी फिर न दोहराई जाए। मेरी वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।